Hello and welcome my dear friends. How are you? I hope you all are fine. This is Ashish and your most welcome of your channel SN PCM classes by आशीष पांडे सर। जैसा कि पिछली वीडियोस में हम लोगों ने मोशन की काफ़ी चीज़ें पढ़ ली थी, उस वीडियोस पर आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब भी किया है और लाइक भी किया है, बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी डाले हैं। तो जैसे आप लोग उस वीडियो को प्यार दे रहे हैं ऐसे ही आगे भी प्यार देते रहिए। हमने पिछली क्लास में आपसे बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम स्पीड और वेलोसिटी का टॉपिक लेंगे, जिसमें हमने आज स्पीड और वेलोसिटी पढ़ाने के लिए उपस्थित हुआ। तो स्पीड क्या होती है? व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इन एनी डायरेक्शन। स्पीड क्या होती है? स्पीड इज डिफाइंड एज, मतलब स्पीड को परिभाषित किया गया है। कैसे परिभाषित किया गया है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इन एनी डायरेक्शन। मतलब किसी भी दिशा में किसी वस्तु की स्थिति के परिवर्तन की जो दर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। किसी भी दिशा में किसी वस्तु के परिवर्तन की जो दर होती है उसे हम स्पीड बोलते हैं। वैसे तो आम बोलचाल की भाषा में ये स्पीड एक नॉर्मल सा शब्द है। हम लोग कहते हैं कि कौन सी स्पीड से हम चल रहे हैं। मतलब मान लो हम कोई कार से ट्रैवल कर रहे हैं, तो अगर हमने 1 घंटा जो टाइम लगाया चलने में और 1 घंटे में हमने अगर 20 किलोमीटर की दूरी तय की, तो हमारी स्पीड क्या हुई? 20 किलोमीटर पर आवर, यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्पीड कोई बहुत नॉर्मल सी चीज़, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट लाइन है, स्पीड इज मेजर्ड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द टाइम इन विच द डिस्टेंस वॉज कवर्ड। गति को समय व दूरी के अनुपात में मापा जाता है। गति को समय, है ना, समय और दूरी के अनुपात में मापा जाता है। इसमें मेन चीज़ ये होती है कि इसका जो फार्मूला है, स्पीड इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, है ना, टाइम इक्वल टू क्या होगा, ये बच्चों को अक्सर कंफ्यूज करती है। तो इसके लिए हमने एक अच्छा सा सलूशन लिया है फार्मूला निकालने के लिए। जैसे मान लो दिस इज अ ट्रायंगल एंड दिस इज आल्सो अ ट्रायंगल एंड दिस इज आल्सो अ ट्रायंगल। बहुत से बच्चों को देखने में ये किसी YouTube चैनल का टैग लग रहा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। इससे हम अपना फार्मूला निकालने वाले हैं। तो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। किसका किसका होता है रेशियो? ये डिस्टेंस, टाइम और स्पीड का। तो हमने क्या ले लिया? DST, ऐसे इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। क्या ले लिया हमने? DST, ऐसे इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। क्या ले लिया हमने? DST। अब ये DST क्या है? डिस्टेंस स्पीड टाइम, डिस्टेंस स्पीड टाइम, ठीक है ना। अब अगर हमें फार्मूला निकालना है, मान लो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, तो बेटा अगर हमें यहाँ से डिस्टेंस का फार्मूला निकालना है तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड और टाइम कैसे हैं? साइड साइड में है। तो साइड का मतलब क्या हो रहा है? ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो रहा है? स्पीड इनटू टाइम। और स्पीड अगर हमें निकालनी है तो क्या हो रहा है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्यों? क्योंकि ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। ऐसे ही अगर हमें डिस्टेंस निकाल ली, स्पीड निकाल ली, अगर हमें टाइम निकालनी तो क्या हो जाएगा? D/S, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फार्मूला लिखना कितना आसान हो गया। मान लो स्पीड हमें निकालनी है, तो बताओ बेटा स्पीड इक्वल टू क्या होगी? जहाँ जो लोग हो वहीं से बताओ। स्पीड इक्वल टू क्या होगी? स्पीड इक्वल टू क्या होगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि D न्यूमरेटर है और T डिनोमिनेटर है। क्या हो जाएगा बच्चे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। बात समझ में आ रही है? अब अगर स्पीड तो हमने निकाल ली, मान लो डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा बच्चे? D फॉर डिस्टेंस एंड S फॉर स्पीड इंटू T फॉर टाइम।
S फॉर स्पीड इंटू T फॉर टाइम। ऐसे ही अगर हमें टाइम का फॉर्मूला निकालना है तो टाइम यानी T इज इक्वल टू D अपॉन S, चूंकि D न्यूमरेटर है और S डिनोमिनेटर है, यानी ये क्या हो रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो D अपॉन S, D अपॉन S, D फॉर डिस्टेंस एंड S फॉर स्पीड। फार्मूला कितनी आसानी से निकल आया ना। तो आप लोगों को भली भांति ये समझ में आ गया कि बेटा स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, एंड टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब आप लोग ज़िंदगी में कभी भूलेंगे नहीं अगर आपको ये चार्ट याद है तो। DST, डिस्टेंस स्पीड टाइम। बात समझ में आ गई। अगर साइड में है तो वो इनटू हो रहा है, और अगर ऊपर नीचे है यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो वो डिवाइड हो रहा है। तो स्पीड क्या होती है हमने आपको समझा दिया, उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ होगी। अब हम देखते हैं वेलोसिटी क्या होती है। तो आपने अभी स्पीड पढ़ लिया, अब व्हाट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है तो देखते हैं। Velocity is defined as the distance traveled by the body in unit time in a given direction। इस बात पे बहुत ध्यान देना, in a given direction। जब स्पीड पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने क्या बताया था, in any direction, कोई भी दिशा हो doesn't matter, लेकिन यहाँ डायरेक्शन मैटर करती है। मतलब वेलोसिटी इज डिफाइंड, वेलोसिटी को परिभाषित किया जाता है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, यानी किसी भी इंसान के द्वारा या किसी भी वस्तु के द्वारा एक निश्चित समय में जो डिस्टेंस, जो दूरी ट्रेवल की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, लेकिन इन अ गिवन डायरेक्शन, लेकिन एक निश्चित दिशा में। बात समझ में आ गई। तो जब दिशा भी दी गई होगी तो वो क्या होगा, वेलोसिटी होगा। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है भाई, जैसे स्पीड इज इक्वल टू हमारा क्या होता था, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता था भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी D अपॉन T, है ना। ऐसे ही वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस की जगह इसमें क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी। क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट क्यों यूज हो रही है, बिकॉज दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और स्पीड क्या थी बच्चे, स्पीड क्या थी, एक स्केलर क्वांटिटी थी। जब हमने स्केलर क्वांटिटी पढ़ाया था, वेक्टर क्वांटिटी पढ़ाया था, तो वहाँ पे समझाया भी था कि जब डायरेक्शन की ज़रूरत होगी तो वो क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, और जब डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होगी यानी किसी भी दिशा में चल रहा है तो वहाँ क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। बात समझ में आ गई। तो आपने स्पीड देख लिया, वेलोसिटी देख लिया, अब इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो अभी तक आपने देखा स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है। थोड़ा सा इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, ये देख लेते हैं। तो देखिए स्पीड क्या होती है, स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस होती है, क्या होती है, दूरी। कैसी दूरी, ऐसी दूरी जो किसी भी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम यानी दिए गए समय में किसी भी बॉडी के द्वारा ट्रेवल किया गया जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्पीड, स्पीड कहते हैं। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। ध्यान दीजिएगा, इसमें डिस्टेंस होता है और इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है। इन दोनों शब्दों से आप अच्छी तरीके से परिचित हैं क्योंकि हमने पिछली क्लासेस में इसको आपको बताया है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। किसी भी निश्चित समय में जब कोई भी बॉडी ट्रेवल करेगा डिस्प्लेसमेंट को यानी शॉर्टेस्ट पाथ को, तो उसे हम वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक है ना। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी,
जैसा कि हमने अभी बताया, स्पीड क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है और फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत होती है। इसमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज इसमें डिस्टेंस यूज़ हो रहा है, तो इसमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है वेक्टर क्वांटिटी? क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट यूज़ हो रहा है। बात समझ में आ रही? क्योंकि इसमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है ना। स्पीड ऑफ अ बॉडी इज पॉजिटिव, जो किसी भी बॉडी की जो स्पीड होगी वो हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी। जैसा कि मैंने डिस्टेंस में बताया भी था कि अगर मान लिया हम किसी निश्चित बिंदु पे हैं तो डिस्टेंस तभी होगी जब हम यहाँ से कुछ ना कुछ मूव करेंगे, और अगर ज़रा सा भी हम मूव करेंगे ए पॉइंट से बी पॉइंट पे तो कुछ ना कुछ तो दूरी आ ही जाएगी, कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस आ ही जाएगी। इसलिए ये हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव में होता है। अगर हम ए पॉइंट पे हैं और ए से हम चले ही नहीं, यहीं रहेगा तो कोई डिस्टेंस ही नहीं होगी। बात समझ में आ रही? ठीक है। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। जो वेलोसिटी होती है किसी भी बॉडी की वो पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। कैसे हो सकती है? क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट यूज़ हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं। पॉजिटिव तो होगा ही होगा, अगर कुछ चल रहा है तो पॉजिटिव हो सकता है। निगेटिव कैसे हो सकता है? मैंने बताया था ना कि अगर ए पॉइंट से गया बी पॉइंट पे और बी पॉइंट से फिर वापस आया और इधर चला गया मान लो सी पॉइंट पे, तो ये दूरी इसने चली थी 10 किलोमीटर और ये लौट के मान लो आ गया 12 किलोमीटर, तो 10 - 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? इनिशियल पोजीशन से ये इनिशियल पोजीशन हो गई, ये फाइनल पोजीशन हो गई, इसके बीच की दूरी क्या हो गई? -2। तो निगेटिव भी हो सकता है। बात समझ में आ गई? ज़ीरो कैसे हो सकती है? मान लिया बेटा हम ए पॉइंट पे हैं और यहाँ से हम चले ही नहीं, या मान लो चले, यहाँ से चले कुछ दूर और फिर लौट कर हम उसी पोजीशन पे पहुँच गए, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेस्ट पाथ, यानी इनिशियल पोजीशन से क्या होगा? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच की जो दूरी होती है उसी को बोलते हैं। तो हमारा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन जब दोनों एक ही है तो फिर इसका मतलब क्या? शॉर्टेस्ट पाथ क्या हुआ? ज़ीरो हुआ। तो इसलिए ये ज़ीरो भी हो सकता है। बात समझ में आ गई? ठीक है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो कि अभी मैंने फार्मूला लिखाया आपको। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है और वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। इतनी बातें समझ में आ गई? तो उम्मीद है आपको स्पीड और वेलोसिटी के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ाएंगे। तो आज के लिए चाहेंगे इजाज़त, और आप सभी जैसे अभी तक प्यार देते आए हमारे वीडियोस को ऐसे ही प्यार देते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खाते पीते रहिए और पढ़ते रहिए SNPCM क्लासेस विद आशीष पांडे सर के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय फॉर नाउ।